हेलो दोस्तों, आज हम लोग कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं और सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग कारक पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों का जितेश स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कारक कारक किसे कहते हैं? आज हम लोग कारक का परिभाषा भी देखेंगे, इसके भेद भी देखेंगे और इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव व्यवस्था में जो प्रश्न है वो भी देखेंगे जो एग्जाम में आता ही है। चलिए, तो कारक किसे कहते हैं? कारक वाक्य में क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या बताया, संबंध बताया है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या बतलाए, संबंध बतलाए, उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश करवा दिया, यानी कृष्ण ने कौरवों का नाश किससे करवा दिया? पांडवों से। यानी यह संज्ञा या सर्वनाम के क्या कहता है, बता रहा है, संबंध को बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध को बता रहा है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करे उसे क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कारक। कारक के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कारक मुख्य रूप से कितने होते हैं? 8। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला नंबर आता है कर्ता कारक। पहला क्या आता है? कर्ता कारक। तो कहता है क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यानी क्रिया, यानी जो करने वाला है, यानी जो क्रिया के करने वाले को क्या बोलेंगे? कर्ता कारक बोलते हैं। अतः कहता है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया करने वाले पता चले उसे क्या बोलेंगे? कर्ता कारक, है ना। जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से यह पता चले कि कोई काम क्रिया करने वाला हो और जैसे बात की जानकारी होती है तो क्या, कौन सा कारक कहलाता है? कर्ता कारक। जैसे में देख लीजिए, लड़का खेल रहा है, सूर्य चमकता है। तो खेल कौन रहा है? लड़का खेल रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? चमक कौन रहा है? सूर्य चमक रहा है। तो जो कर्ता का बोध हो, यानी कर्ता का पता चले तो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। अब दूसरा नंबर आता है कर्म कारक। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, यानी जिस पे कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है, किस पे फल पड़े? कर्ता की जो कर रहा है उसमें क्रिया पर फल पड़े। किस पर फल पड़े? क्रिया का फल पड़े, उसे क्या बोलेंगे? कर्म कारक बोलेंगे। जैसे राम ने रावण को पीटा, यानी इसमें राम क्या है? करता है। राम क्या है? करता है। राम ने श्याम को पीटा, तो राम और फल किस पे पड़ रहा है? श्याम पे। तो जो कर्ता का फल कर्म पे पड़े वह क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। क्रिया पे पड़े तो श्याम को क्या करता है? पीट रहा है। राम ने श्याम को पीटा। कहता इस वाक्य में कर्ता राम की क्रिया करता है और पीटना फल श्याम पर पड़ता, अर्थात यहाँ श्याम पीटा जाता है, तो श्याम को कर्म कारक कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब है राम क्या कहलाया? कर्ता कहलाया। जो क्या काम कर रहा है? पीटने का काम कर रहा है। और वह किसको पीटने का काम कर रहा है? श्याम को पीटने का कर रहा है। है ना। श्याम पीटा जाता है किससे? राम से। अतः श्याम क्या हो गया? कर्म कारक का उदाहरण हो गया। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो को होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। अगला आ गया करण कारक। तो करण कारक देखते हैं, कहता है करण साधन रूप कारक है, यानी जिसके साथ चले, है ना, यह साथ साथ रहे। जो माध्यम एक तरह से कह सकते हैं, साथ साथ या माध्यम। माध्यम एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं। यानी यह साधन की तरह है। किसके तरह है? साधन के रूप की तरह है। कहता है जिस शब्द की सहायता से, है ना, जिस शब्द की सहायता से व्यापार होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है, या के द्वारा या के साथ भी होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से भी होता है, या के द्वारा भी होता है, या के साथ भी होता है। क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह से भी होता है, उसके बाद के द्वारा भी होता है, या के साथ भी होता है। आगे चलिए देखते हैं। कहता है जैसे मोहन चाकू से फल काट रहा है, यानी मोहन फल तो काट रहा है किससे? चाकू से। तो चाकू यहाँ क्या हो गया? से हो गया करण कारक है कि चाकू की सहायता से वो क्या कर रहा है? फल को काट रहा है। मोहन ने यह किताब नौकर द्वारा भिजवाई, यानी मोहन जो किताब किसके द्वारा भेजा है? नौकर के द्वारा। और के द्वारा
कौन सा कारक कहलाएगा? तो करण कारक कहलाएगा। आगे देखते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक में जो बताया गया है, कहता है जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है ना, जिसे कुछ दिया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक बोलेंगे। जिससे सिंपल सी भाषा में अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। कहता है संप्रदान प्रसर्ग है के लिए या के वास्तव या के हेतु आदि, यानी इसका जो विभक्ति चिन्ह जो होता है, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है संप्रदान कारक का, वह क्या होता है? के लिए या के वास्ते या के हेतु, इसी तरह का जो शब्द होगा समझ लेंगे वह क्या है? संप्रदान कारक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में देख लीजिए, राम ने राजीव को गाय दिया, यानी राम क्या किया? राजीव को क्या कर दिया? गाय दे दी। इस वाक्य में राजीव को संप्रदान कारक है के लिए, राजीव के लिए दिया है ना, या राजीव के वास्ते दिया या राजीव के हेतु दिया, क्योंकि गाय उसके लिए दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो राम के द्वारा किसको दी गई है? राजीव को। और जिसके लिए के, उसके लिए या उसके वास्ते या उसके हेतु जब दिया जाए तो इस प्रकार का क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे चलिए, अगला आपादान कारक। आपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी अलग होने का बोध हो, अलग होना या डरना या उत्पन्न होना आदि का पता चले, उसे आपादान कारक कहते हैं। कहने का मतलब है जो संज्ञा या सर्वनाम से, सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, अलग होने का बोध हो, अलग होने का बोध हो, जब अलग होने का बोध होगा तो क्या कहलाएगा? आपादान कारक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वृक्ष, जैसे में देख लीजिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखो वृक्ष और पत्ते दोनों क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। उसी प्रकार वृक्ष से आपादान कारक है। हम लखनऊ से आए तो हम लखनऊ, हम और लखनऊ दोनों से क्या हो गए? अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। और जहाँ भी अलग का बात होगा वह क्या कहलाएगा? आपादान कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है? से होता है। लेकिन इसका अलग के लिए बोध होता है और करण के साथ बोध होता है। अब है संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्दों का संबंध या लगाव का बोध हो उसे संबंध कारक। संबंध कहने का मतलब जो एक दूसरे के साथ रिलेशन को बताए। किसको बताए? रिलेशन को बताए, यानी संबंध को स्थापित करें। जैसे राम की गाय चरती है तो राम, गाय किसकी है? राम की है। तो राम की गाय यानी एक दूसरे की क्या है? संबंध है। उसी प्रकार यहाँ राम की गाय में गाय का संबंध राम से है, यानी गाय का संबंध किससे है? राम से है। तो यह क्या हो गया? जब संबंध स्थापित करेगा तो वह संबंध कारक हो जाएगा। जैसे में देख लो, राम की संबंध कारक कहा जाए, इसे राम को संबंध कारक कहा जा सकता है। अब आगे देखिए, अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को सूचित करे। अधिकरण समझ लीजिए, इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर। में पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है। तो कहता है क्रिया के आधार को सूचित करने वाले, आधार यानी बेस, बेस यानी क्या? आधार। और जहाँ आधार का बात आएगा वह क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक। जैसे में देख लीजिए, आधार क्या है? जैसे में हम लोग छत पे राम छत पर बैठा है। तो राम कहाँ बैठा है? छत पे। तो छत क्या हो गया? आधार हो गया। और जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा, यानी कोई वाक्य होगा, जब उदाहरण होगा तो वह क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक होगा। जैसे में तुम्हारे घर पर 4 आदमी है,
तुम्हारे घर पर, यानी घर क्या है, आधार है, और घर में कितने आदमी हैं, 4 आदमी। जब भी आधार का बात आएगा तो क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। अब मेरा लास्ट आता है संबोधन कारक, जो संबोधित करेगा। कहता है संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या पुकारा जाए उसे क्या बोलेंगे, या संबोधित किया जाए तो संबोधन कारक कहते हैं। यानी जिसे हम बुलाएंगे, किसी भी कोई भी सूचित करेंगे या उसको संबोधित करेंगे या उसको पुकारेंगे तो वह क्या कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हे प्रभु मेरा उद्धार करो, तो हम प्रभु को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, किससे, हे प्रभु, किसका उद्धार करो, मेरा। प्रभु का नाम लिया किससे, हे कह करके। उसी तरह यहाँ पे हे प्रभु संबोधन कारक का उदाहरण हो गया। अब चलिए, अब हम सब का क्या करेंगे, विभक्ति चिन्ह देखेंगे थोड़ा। अब एक बार हम सब उसको सबको क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। एक बार देखेंगे कारक भेद, उसके बाद थोड़ा देखेंगे चिन्ह, और एक बार देखेंगे उसका लक्षण। तो पहला में आता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। और इसका लक्षण क्या होगा, जो क्रिया करे यानी जो काम करे उसे क्या कहला, वो क्या होगा, तो लक्षण इसका होगा, या जो काम करेगा समझ लेंगे वो क्या है, कर्ता कारक है। दूसरा में देखिए कर्म कारक। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। और जिस पर क्रिया का फल पर, यानी जिस पर क्रिया क्या पड़े, फल पड़े, वह क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। दूसरा देखिए करण कारक। तो करण कारक से या द्वारा, इसका मतलब होता है साथ में। इसका मतलब क्या होता है, साथ साथ चलेगा। जैसे में जिस साधन से क्रिया करें, जिसके साथ हम कोई रह करके काम करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। आगे देखिए, अगला है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक के लिए या के वास्ते, है ना। तो जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, मान लीजिए जिसके लिए हम कुछ करेंगे वह क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से, अलग होने का अर्थ में, है ना। इसमें साथ साथ या द्वारा, और इसमें अलग होने के अर्थ में से, जैसे में जिससे कोई वस्तु क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो समझ लेंगे वह आपादान कारक है। आगे देखिए अधिकरण। अधिकरण होता है में पर। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर, जहाँ क्रिया घटित हो, जहाँ क्रिया क्या हो, घटित हो। आगे चलिए 7 नंबर में संबंध कारक। का, के, की, जो शब्दों का साथ संबंध जो है, जो दो शब्दों को क्या करे, आपस में संबंध स्थापित करे, वह क्या कहलाएगा, संबंध कारक। और लास्ट में मेरा है संबोधन, जो संबोधन करे, यानी किसी को बुलाएंगे या पुकारेंगे, है ना। तो पुकारेंगे तो बिना नाम लेकर के तो पुकार नहीं सकते, उससे पहले हो या कोई रिस्पेक्ट वर्ड यूज करेंगे, है ना। और जब कहता है, जब किसी को संबोधित किया जाए तो वह क्या कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाएगा। चलिए, तो आज हम लोग कारक के पूरा परिभाषा देख लिए, कारक का विभक्ति चिन्ह देख लिए और इसका लक्षण देख लिए। तो यह एक ट्रिक तरह पे आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, इसी से रिलेटेड। चलिए, तो अब इसका हम लोग इसके कारक का परिभाषा तो समझ लिए हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। चलिए, तो कहता है को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। को जो है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन दिया है कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो यहाँ पे दिया गया कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कर्म को विभक्ति चिन्ह होता है। आगे चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9 या 10। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। किस वाक्यों में आपादान कारक होता है। था आपादान कब होगा, जब अलग का बोध होगा। क्या होगा, अलग का बोध होगा। तो देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा, ये हो नहीं सकता, यहाँ अलग से मत साधन का प्रयोग किया जा रहा है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। हिमालय से गंगा निकलती, देखिए यहाँ पे हिमालय अलग हो गया और गंगा अलग, दोनों क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जब भी अलग का बात आएगा तो क्या होगा, आपका आपादान कारक, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलिए आगे देखते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यानी लड़के क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक। इस कौन से काल का उदाहरण है? यहाँ पे सॉरी काल का आ गया, तो चलिए काल के बारे में बता देते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में आगे एक बार समझ लेंगे। देखो तो क्या करा, लड़के ने पुस्तकें पढ़ी है यानी पढ़ चुका है, और जब भी जो समय बीत चुका है वह क्या कहलाता है, पढ़ी है। जब भी वह समय बीत गया हुआ तो क्या कहलाएगा, पास्ट यानी भूतकाल। और यहाँ पे दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, और पढ़ी है कहने का मतलब यह बीता हुआ नहीं है। इससे पता चलता है कि लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है यानी तत्काल का बात चला। जब भी तत्काल का बात चलेगा जो काम जारी है, और जब जारी रहेगा तो क्या कहलाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे तब उसको अच्छी तरह से समझेंगे। आगे चलिए, के लिए किस कारक का चिन्ह है ना। आपको ऑप्शन दिया है कर्म, तो कर्म में क्या होता है, कर्म को होता है संप्रदान। इसका होता है के लिए या के वास्ते या के हेतु, इस तरह का होता है। और जब भी के लिए या के वास्ते आगा तो क्या होगा, संबंध कारक हो यानी संप्रदान कारक हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक होगा, घर में कौन सा कारक होगा। तो देखो, घर, मेरा घर आपके घर से दूर है यानी अलग है, और जब भी अलग का बात होगा तो क्या होगा, आपादान कारक होगा। और जब भी आपादान कारक होता है अलग का बात होगा तो ऑप्शन दिया है कर्म, संबंध, आपादान या संबोधन। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी आपादान कारक हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी वृक्ष तो काट रहा है, किससे काट रहा है, कुल्हाड़ी से। क्या काट रहा है, वृक्ष, यानी साथ साथ क्या है। और जब भी साथ साथ का बोध होगा तो क्या होगा, करण कारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह। देखो, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अलग। और जब भी अलग का बात आएगा तो क्या होगा, आपादान होगा। हम लोग पढ़े हैं आपादान, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीर से बाघ किस कारक को मार दिया गया। तीर से बाघ किस कारक का मार दिया गया, उदाहरण बताओ। तीर से बाघ को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो देखो, तीर अलग है, बाघ अलग है, लेकिन अगर तीर अब नहीं रहता तो क्या बाघ को हम लोग मार पाते, नहीं मार पाते। यानी तीर का क्या ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, यानी वह मेरे साथ है। और जब भी साथ का बोध होगा तो क्या होगा, करण कारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, वह कहाँ गया, घर से बाहर गया। इस वक्त में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, करण या आपादान। तो वह घर से कहाँ गया है, बाहर, यानी घर अलग है और बाहर घूमने गया, यानी क्या कर रहा है, दोनों का बोध हो रहा है अलग होने का। किसका होने का बोध हो रहा है, अलग। और जब भी अलग का होता है क्या होगा, आपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। वो अपने वर्ग में सबसे क्या है, तेज है। यहां देखिए ऑप्शन आपका दिया है कर्म, करण, आपादान या अधिकरण। तो कर्म होता है को विभक्ति चिन्ह होता है, करण होता है से होता है, आपादान का भी होता है से, लेकिन यह होता है साथ के लिए और यह होता है अलग के लिए। लेकिन यहाँ तो ना इसका प्रयोग हो रहा, ना इसका प्रयोग, ना इसका, तो बच गया क्या आपका अधिकरण। और अधिकरण होता है में पर, अपने वर्ग में, है ना, इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर, यानी अपने वर्ग में पर। यहाँ आधार का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, आधार का। जब भी आधार का बात आएगा तो अपने वर्ग में है, वर्ग एक आधार हो गया और वह उसमें क्या है, तेज है। और जब भी इस तरह का बोध होगा तो क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब क्या किए, बैठे। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक का विभक्ति चिन्ह है।
देखिए 4 पाई करने का मतलब खटिया, और खटिया पे हम क्या किए, बैठे हैं, तो खटिया में जो आधार है, अगर खटिया में अगर नहीं भी रस्सी लगा हुआ रहेगा तो उसमें नहीं बैठ पाएंगे, तो आधार क्या है, खटिया। और जब भी आधार का बात आएगा तो वह क्या होगा, अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन होता है कर्ता ने कर्म को, तो जब भी को का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। दादी बच्चे को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम, दादी किसको बुला रही है, बच्चे को, यानी यहाँ पे किसका बात हो रहा है, बच्चे को बुला रही है ना। तो जब भी को यानी फल पड़ रहा है किस पे, तो जब भी को का बोध होगा तो भी बताएं कर्ता ने कर्म को, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह जाएगा कौन से काल का उदाहरण है, वह जाएगा, ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या भविष्यत काल। तो वह जाएगा तो अभी जाया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जाएगा, यानी भविष्य में जाएगा, और जब भी इस तरह का होगा क्या होगा, भविष्य काल होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लोग जब काल के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगला है गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है, करण, संप्रदान, आपादान, संप्रदान या कर्म। तो गरीबों को क्या दो, वस्त्र दो। तो जब भी को का बात आ रहा है, किसका बात आ रहा है, को का, और जब भी इस तरह का बात आए तो वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है, यानी बिल्ली कहाँ थी, छत पर थी, और छत क्या है, एक आधार है, छत एक क्या है, आधार है, और जब भी आधार का बात आएगा तो कौन होगा आपका, बिल्ली छत से, नहीं सॉरी, आधार यहाँ नहीं हो रहा है, वो यहाँ मैं नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, बिल्ली अलग है और छत अलग है, लेकिन दोनों क्या कर, वो क्या गया, कूद गया, यानी बिल्ली अलग हो गया और छत अलग हो गया, और जब भी अलग का बोध होगा तो क्या कहलाएगा, आपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है, आपादान कारक की विभक्ति है ने, को, से या के लिए, तो आपादान का क्या होगा, से, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आज आशा करते हैं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस इसका सब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अगर इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखें तो संज्ञा का जरूर देख लीजिए, उसके बाद सर्वनाम आ गया, और अब काल आज आप लोगों को मिल गया। इसी तरह पूरा संपूर्ण व्याकरण का एक एक करके वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो अगर चैनल पे ना जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।